राजनीति में कैसे आए? राजनीति में कैसे आया जाता है? हमने देखा सियासत को पढ़ रहे थे, पढ़ने के साथ साथ उसी पीरियड से जो है हमको थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो नेता होते थे जो है जिस तरह से वो भाषण तो देते थे और बोलते थे, जिस तरह से उनके साथ मास होता था, भीड़ होती थी, वो हम देखा करते थे। और यही बताया गया था शुरू में, बचपन में ही गया कि यही है देश के कर्णधार हैं, देश की को बढ़ाने के लिए, देश के अंदर जो है कानून व्यवस्था लाने के लिए, तमाम उसको जो है करने के लिए यही नेता हैं जो देश की तरक्की उन्नति के अंदर इनका हाथ होता है। और सच है कि जब से हम राजनीति में शुरू से थे उस वक्त और आज में राजनीति बहुत फर्क। कितने साल हुए हम राजनीति करते हैं? हमको 39 ईयर, लगभग 40 साल हम मान लेते हैं। लगभग 40 साल से आप राजनीति हैं। जब 40 साल पहले राजनीति शुरू किया तो आइडियोलॉजी कौन था आपका? किसको आदर्श उस वक्त मानते थे? देखिए, हमने आदर्श जो जब होश हमने संभाला तो वजह शौक हमको राजनीति का पहले शौक था। शौक के बाद जो जब हमने देखा कि नहीं, जो हमारे जो लोग हैं जो देश को चला रहे हैं, ये लोग अच्छे लोग, बेहतर लोग हैं, तो हमें अच्छा लगा कि जो लोग जो है देश की खिदमत कर रहे हैं, और देश की खिदमत करने वाला, मुल्क की खिदमत करने वाला जो है हमारे लिए सर्वोपरि होता है और सबसे अफजल और बेहतर होता है जो देश की खिदमत करे। तो हमें वहाँ से थोड़ा सा जो है अच्छा लगा और राजनीति की तरफ हम बढ़े। और हमने अपना आइडियोलॉजी जो जिसको माना, हमने अपनी इंदिरा जी को भी माना। इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करती थी। जी, हमने उनको माना, और क्योंकि इसलिए कि एक आयरन लेडी, एक ऐसी लेडी जो प्रथम प्रधानमंत्री देश के अंदर थी, और हमें बड़ा अच्छा लगता था कि जब वो बोलते थे, जब वो भाषण देती थी, और उन्होंने जो देश को किस किस तरह से जो है उन्होंने बचाया भी है। देश के को खंडित करने वाले लोग उस वक्त भी थे, ऐसा नहीं थे, लेकिन उन्होंने बचाने का भी काम किया। उनके में एक इंसानियत और एक इंसानियत और एक जज्बा था उनका मुल्क के प्रति, मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए एक काम करने की एक उनकी कार्यशैली जो थी बहुत ज़बरदस्त थी। और वो इस तरह से काम करती थी, इसे लगता था कि घर की गृहिणी जो महिलाएं होती हैं, जो परिवार में काम करती हैं, उस तरह वो देश में काम करती। चलिए, हम इंदिरा जी को आपके आइडियोलॉजी को मान लेते हैं कि आइडिया थे। अगर इंदिरा जी शायद नेहरू फैमिली में पैदा नहीं होती तो शायद वो प्रधानमंत्री न बनती, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई उनका इस तरह का कोई राजनीतिक सफर नहीं रहा हो कि एक्टिव राजनीति में वो रही हो और उसके बाद वहाँ से संघर्ष कर करके आई। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो एक मिलता ही है कि नेहरू फैमिली से वो आ रही हैं तो उनको विरासत में सत्ता भी है। नहीं है, जैसे आपने गांधी परिवार का नाम लेके अगर नेहरू जी की बेटी न होती शायद प्रधानमंत्री नहीं बनती। देश के अंदर कई प्रधानमंत्री गुजरे, कहाँ उन्हें लोग खानदान के थे, फिर आप हमें बता दीजिए। नहीं, हम अभी पीवी नरसिम्हा राव साहब भी गुजरे, क्योंकि जिस वक्त हमारे 10 साल अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। और भाई ठीक है, आपकी जो सोच है, जो आप कह रहे कि यदि वो ना होते तो कैसे बनते, अगर की मुकद्दर की बात, किस्मत की बात और सोच की बात होती है, और मेहनत की बात होती है। अगर उस वक्त नहीं होता तो आज की कांग्रेस आई कैसे बनती? क्या नहीं होता? अगर मुखालफत लोगों ने नहीं किया होता तो ये कांग्रेस आई कैसे एग्जिस्ट आती? नहीं, वो तो देखिए वक्त बीतता जाता है, वक्त गुजरता जाता है, सारी चीजें जो है आगे जो है आती जाती है। कांग्रेस इंदिरा की नींव तो इसी बुनियाद पे पड़ी ना? बिल्कुल पड़ी है, और यही बेसिक चीज थी कि विरासत में चाहिए हमको। हम चूंकि नेहरू फैमिली से हैं इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, और जब मुखालफत हुआ तो दो हिस्से में बट गया। ऐसा कुछ नहीं। देखिए इस देश के अंदर जो है हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव जी के ना रहने के बाद जो है बहुत से लोगों ने जो है, पूरी कैबिनेट ने जो है, पूरे देश के लोगों ने जो है बड़ी ही जो है सिफारिश की सोनिया जी को जो है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। वो एक प्रधानमंत्री की वाइफ थी, बीवी थी, लेकिन उन्होंने जो है इसलिए आज कौन है इस दुनिया के अंदर जो मुझको बता रही जो इतने बड़े पद को, इतने बड़ी गरिमा को छोड़ सकता है? वो काम जो है गांधी परिवार कर सकता है, गांधी परिवार ने किया भी है। और गांधी परिवार के लोग जो हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई नहीं होते हैं, वो तो देश के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। मगर हम फिर आ रहे हैं वापस उसी क्वेश्चन पे। कांग्रेस इंदिरा का जो स्थापना हुई और वो जब अस्तित्व में आई, उसके पीछे क्या वजह थी? आपने तो देखा होगा, आपके सामने ये हुआ
नहीं, गाय बछड़ा एक जमाना था, गाय बछड़ा नहीं, लेकर बैलों की जोड़ी, दो दो बैलों की जोड़ी थी, उसके बाद गाय हमें वो भी दिन याद है, कंधे का हल लिया हुआ किसान, और उसके बाद जो है एक पंजा आता है और वो एक लंबे समय तक एग्जिस्ट कर रहा है। आज भी कांग्रेस आई को लेकर के चले जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। वो जो लोगो था, पहले जो है दो बैलों की जोड़ी थी, हल लिया किसान था, उसके बाद पंजा आया। तो बताने के वक्त गुजरने के साथ साथ जो है सारी चीजें जो है बदलती रहती। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे, एक वक्त था, कहा जाता था कि अगर थोड़ा शब्द हमारे हो सकते हैं गलत हो, मगर इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, कि कुत्ते के गले में भी कांग्रेस का पट्टा बांध दिया जाए तो वो जीत जाएगा। आज आखिर ऐसे क्या बात हुई? लगभग 65 साल हिंदुस्तान पर, आजाद भारत पर आपने राज किया, सारा आपने सब कुछ देखा, फॉरेन पॉलिसी भी की, इंटरनल भी की, लेकिन आज एग्जिस्ट कर रही है, हाशिए पर आ गई। आखिर वजह क्या है? देखिए, जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं कि जिसको भी जो है कांग्रेस चाहती वो जो है विधायक MP बन सकता था, वो सही है आपकी बात जो है। उस वक्त देश के लिए लोग काम करते थे, उस वक्त देश की आवाम के लिए लोग काम करते थे। तो क्या आज कांग्रेस देश के लिए काम कर रही है? उस वक्त जो है महंगाई भ्रष्टाचार पर फोकस करते थे। उस वक्त पढ़े लिखे जो लोग थे उसकी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था की बात करते थे। आज उस वक्त में और आज में फर्क है, बहुत फर्क है। और जैसे आपने कहा कि किसी को क्या है, ऐसा नहीं। जो कांग्रेस पार्टी के लिए लायल होता था, जो पार्टी के ऊपर काम करता था, हमारे में उसकी जगह दी जाती थी। काम करने वाले था कि नफरत की बीज जो है देश के अंदर, देश को टुकड़ा करने के लिए लोग तैयार हैं, खंडित करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कमर कसी और तागमा लेकर निकल लिए। महीनों वो चले भारत जोड़ो यात्रा से। और जब भारत जोड़ो यात्रा से चले, मैं तो देखिए, मैं पार्टी के होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, इस धरती पे, इस जमीन पर कोई ऐसा लाल नहीं पैदा है जो इतने महीने पैदल चलकर पूरे देश की जो है भ्रमण कर और देश के लोगों के बारे में जाना भारत है नहीं। भारत आपके हिसाब से है नहीं। और मैं उनको, अपने नेता को सलाम करते हैं कि जो उन्होंने किया है वो अभी तक किसी ने किया। राहुल जी की बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। राहुल जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। राहुल जी के दिलों में भी जो है इंसानियत का वो पकता है, बनता है। राहुल गांधी अच्छी बुरी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को समझते हैं। लेकिन आज के परिवेश में, आज की राजनीति में जो लोग हैं वो अपनी सियासत करते हैं, अपने घर को भरते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर, गांधी परिवार के अंदर ऐसा। चलिए, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर इतना है तो विगत दिनों अगर हम 4-5 साल की बात करें तो प्रमोद कृष्णन, गुलाम नबी आज़ाद, हाशिए पर आ गए आपके दिग्विजय सिंह, आखिर इस तरह के ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह क्यों कांग्रेस छोड़ करके चले गए? आखिर क्या वजह हो गई? देखिए या तो आइडियोलॉजी चेंज हुई, देखिए, या फिर उनका मुखालफत हुआ। हम बता दें आपको, कोई हाशिए पर नहीं आता है। राजनीति के अंदर परमानेंट कोई नहीं रहता है। परमानेंट न पद रहता है, न व्यर्थ रहता है। और राजनीति के अंदर आइडियोलॉजी जो कांग्रेस की थी, उसी नाते लोग आए। हो सकता है उनको ना समझ में आई हो, वो चले गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हमारे राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, इन लोगों ने कभी नहीं, भाई आप आए हो, आपके लिए स्वागत है, आप हैं, और उनको इज्जत बख्शी गई। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया वो पारिवारिक व्यक्ति घर के अंदर तक जाते थे। हमारे जो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, कई मुख्यमंत्री रहे हुए और मुस्लिमों में बड़े अच्छे नेता रहे, एक अच्छी पकड़ रखने वाले। जब ठीक है, जब सभी लोग की हम बात कर रहे हैं वो थे। और बाकी जो है जिसका आपने नाम लिया, सभी लोग, RPN सिंह जी जो हैं, RPN सिंह जी को हमारे पास कैंप किया था हमारे सोनिया गांधी जी ने वहाँ पे कुशीनगर के अंदर जो है। और RPN जी मंत्री भी थे, गृह राज्य मंत्री भी उनको बनाया गया। सारी इज्जत तो कांग्रेस ने दी है, कांग्रेस ने दी।
अब कांग्रेस को लोगों ने कांग्रेस छोड़ के चले गए। अब भाई देखिए हजम नहीं हो रही है ना, आप उनको क्या मिला? कांग्रेस ने इज्जत दी, सांसद बनाया, विधायक बनाया, एसपीएम पिताजी थे, वो पहले विधायक थे, उसके ये हुए, उसके बाद सांसद हुए, उसके बाद में गृह मंत्री को बना दिया गया। सारी इज्जत तो दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने किसको छोड़ा है? कांग्रेस सभी सबको ही दिया। कांग्रेस को लोगों ने क्या दिया? वो आने वाले समय में लगता है कि कांग्रेस फिर कमबैक करेगी? देखिए आने वाला वक्त जो है कांग्रेस का है। नहीं, दिल को बहलाने के लिए तो ये भी ख्याल अच्छा है गालिब, मगर क्या एक्चुअल धरातल पर है कि कमबैक करेगी? जिस तरह से बड़े लीडर्स को नहीं सुना जा रहा है, जो एक जनरल सी बात आती है कि शीर्ष नेतृत्व तक नीचे के लोगों की बात नहीं पहुंचती है, इसको लेकर के क्या अच्छा ऐसा लग रहा है कि एक बात बताइए, हमारे नेता राहुल गांधी जी एलानिया उन्होंने इस बात को कहा, कोई किसी की हैसियत है जो चैनल के माध्यम से ये कह दे कि हमारे पार्टी में लगता है, हमारे कांग्रेस पार्टी में भी कुछ आरएसएस और भाजपा के लोग हैं? राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कहा उन्होंने, और उन्होंने इस बात को भी कहा, हंस के कहा है, अभी भी वक्त है अपना घर बदल दें। बताइए इससे बड़ा पैगाम, इससे बड़ी बात कौन कहे? तो अगर नहीं बदलते हैं तो क्या हम एक और कांग्रेस आर को देखने के लिए तैयार हैं क्या? अभी राहुल जी ने का जो वक्तव्य, जो बयान था, अगर उन्होंने कहा है तो जाहिर सी बात है वो देखना है। तो लग रहा है कि कांग्रेस आर देखने को मिलेगा। वो देख रहे हैं तभी तो उन्होंने कहा ना। हमारे वहाँ राहुल जी की जो सोच, जो समझ है वो बड़ी है, और वो जो सोच रहे हैं निश्चित रूप से जो है वो जनता के हित के लिए, आम आवाम के लिए, मुल्क के हित के लिए बहुत बेहतर है।